स्वागत है आप सबका मैथ्स के एक नए मास्टर क्लास। पिछले चैप्टर्स में हमने ज्योमेट्री का काफी एरिया कवर कर चुके हैं, सर्कल्स, ट्रायंगल्स, ज्योमेट्रीज, कोऑर्डिनेट्स। और आज हम उस जगह आ चुके हैं जहाँ पे सर्कल सिर्फ गोल नहीं होता बल्कि मार्क्स का गोला होता है। तो आज का चैप्टर है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। इस वीडियोस के बाद सेक्टर आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, सेगमेंट आपको डराएगा नहीं और हर फॉर्मूला आपको रट्टा नहीं करना पड़ेगा, लॉजिक याद हो जाएगा। दिस इज यश और ये है ब्रेनवेव 10 जहां स्टडी इक्वल टू क्लैरिटी प्लस फन। सबसे पहले बेस स्ट्रॉन्ग करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर और सर्कमफरेंस 2 पाई आर। सिंपल सा लॉजिक है। R is equals to radius and pi is equal to 22/7 which is approximately equal to 3.14। जैसे एक फुल पिज्जा होता है, बस पूरा पिज्जा पाई आर स्क्वायर है। अब सोचो पिज्जा का एक स्लाइस। A sector is a region bounded by 2 radii and the arc between them। सेंटर से निकली 2 रेडाई और उनके बीच का कर्व वही सेक्टर है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 डिग्रीज इनटू पाई आर स्क्वायर। लॉजिक एकदम सिंपल। फुल सर्कल कितना होता है? 360 डिग्रीज। और अगर एंगल थीटा है तो उतना ही फ्रैक्शन एरिया मिलेगा ना। फुल पिज्जा 360 डिग्रीज का है, अगर स्लाइस 90 डिग्री का है तो क्वार्टर पिज्जा चले जाएगा ना। अब यहाँ तक सब स्मूथ है, सेक्टर समझ आया। बट एग्जाम में सेक्टर के बाद सबसे ज्यादा दिमाग खाता है वो है ट्राइंगल्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स और एरिया ऑफ सेगमेंट। और यहीं पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप पुरानी नॉलेज को यूज करके आगे बढ़ेंगे। नाउ इमेजिन दिस सिचुएशन। एक सर्कल है, सेंटर का नाम O, सर्कल का सर्कमफ्रेंस पर 2 पॉइंट्स है P एंड Q। OP is equals to OQ which is equal to R, रेडियस है ना। एंड एंगल POQ is equal to थीटा। इतना याद रखना बस। तो स्टेप 1, ड्रॉप अ परपेंडिकुलर। मैं O से PQ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं जो PQ को R पॉइंट पर कट करता है। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस देख लो। OR इज परपेंडिकुलर टू PQ। OR एंगल को थीटा बाय 2 और थीटा बाय 2 में डिवाइड करता है। PR इज इक्वल्स टू RQ। बेस बाइसेक्ट हो गया। स्टेप नंबर 2, यूज राइट ट्रायंगल लॉजिक। राइट ट्रायंगल OPR में हाइपोटेनियस OP इज इक्वल्स टू R, एंगल POR इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 2। सो PR इज इक्वल टू R into sin theta by 2 and OR is equals to R cos theta by 2। Hence full base कितना हो जाएगा? Twice of R sin theta by 2 ना। अब तुम ही बताओ भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या रहता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सिंपल। अब यहाँ पे देखो बेस क्या है। बेस है तुम्हारा 2R sin theta by 2 और तुम्हारा हाइट कितना है? R cos theta by 2। इन दोनों को अगर हम लोग साथ में लिखते हैं तो मिलता है तुमको R स्क्वायर sin theta by 2 cos theta by 2। अब स्टेप 4 पे ट्रिग्नोमेट्री की एक आइडेंटिटी है, बहुत भयंकर से आइडेंटिटी है। पिछली बार हमने शायद कवर नहीं की थी बट याद करने लायक है। याद रखना sin theta इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ sin theta by 2 इनटू cos theta by 2। अब हुआ क्या यहाँ पे, हम लोग अगर इसको अल्टी पल्टी करके देते थे तो sin theta by 2 cos theta by 2 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ sin theta। और इसको हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ R स्क्वायर sin थीटा। ये फॉर्मूला रट्टा नहीं है, ये बेस और हाइट से निकला हुआ है। अब आता है सेगमेंट पर। A segment of a circle is a region bounded by a chord and a corresponding arc। एक chord लो और उसके ऊपर का curved part वही सेगमेंट है। माइनर सेगमेंट छोटा वाला पार्ट होता है और मेजर सेगमेंट बचा हुआ बड़ा पार्ट। एग्जाम में मोस्टली माइनर पार्ट ही पूछते तो उसी के ऊपर याद रख। अगर एरिया निकालना चाहो तो यहाँ कोई नया फॉर्मूला नहीं है, बस सब्ट्रैक्ट करना आता हो काम हो जाएगा। फॉर्मूला एकदम सिंपल। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर OPQ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ। वहीं फिर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब तुमको याद है हमने बोला था कि सेक्टर इज इक्वल टू पिज्जा। अब तुम्हें याद है मैंने कहा था सेक्टर इज इक्वल टू पिज्जा स्लाइस, ट्रायंगल इज इक्वल टू स्ट्रेट कट, स्लाइस के बीच का हिस्सा। कर्व पार्ट बच गया, वही सेगमेंट है। और भैया तुम्हारा फाइनल फॉर्मूला क्या आ जाता है? एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्रीज पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ R स्क्वायर sin थीटा। अगर तुम एरिया निकाल सकते हो, ट्रायंगल का एरिया समझ गया तो सेगमेंट तुम्हारा स्लेव है। चलो आ जाते हैं अपने फेवरेट पार्ट के ऊपर। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड एंगल 90 डिग्री। सोल्यूशन एकदम सिंपल। एरिया इज इक्वल टू
90 degrees upon 360 degrees into pi into 7 का square, which is equal to 1 upon 4 into pi into 49, which is equal to 49 pi upon 4, which is equal to 38.5 centimeter square. Simple, easy. बस formula में values put करनी है. Question number 2. Find the area of triangle formed by two radii of a circle of radius 14 centimeter with angle 60 degrees. इसका भी formula तुम्हारे पास है. Area is equals to half r square sin theta, which is equal to 1 upon 2 into 14 square into sin 60 degrees, which is equal to 98 into under root pi 3 upon 2, which is equal to 49 root 3 centimeter square. Unit लिखना मत भूलना. Question number 3. Find the area of minor segment of a circle of radius 14 centimeter with subtends an angle of 60 degrees at the center. 3 step पे काम खत्म करते हैं. Step number 1. Area of sector, which is equal to 60 upon 360 into pi into 14 square, which is equal to 1 upon 6 into pi into 196, which is equal to 196 pi upon 6, which is equal to 98 pi upon 3. Got up. Step number 2. Area of triangle, which is equal to half into 14 square into sine of 60 degrees, which is equal to 98 into under root 3 upon 2, which is equal to 49 under root 3. And step number 3. Area of segment, which is equal to area of sector minus area of triangle, which is equal to 98 pi upon 3 minus 49 root 3. खत्म. पास. यूनिट लिखना मत भूलना. सेंटीमीटर स्क्वायर. एक क्विक रिकैप कर लेते हैं. Area of circle is equals to pi r square. Area of sector is equals to theta upon 360 pi r square. Area of triangle is equal to half into r square sin theta. Area of segment is equal to sector minus triangle. माइनस सेगमेंट इज इक्वल टू एग्जाम का फेवरेट. अगर ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो ब्रेनवेव 10 को. जल्दी से कमेंट कर दो यस सर ओपी, ताकि मुझे पता चले तुम्हें एरियाज ज्ञात हो चुके हैं. मैं हूं यश और ये है B10, नॉलेज का शॉर्टकट और एग्जाम का फुल स्कोप. हasta la vista.